ये जो ग्लेशियर्स हमारे पिघल रहे हैं, तो इस पे कोई नज़र है कि कौन से ग्लेशियर्स हमारे ज़्यादा तेज़ी के साथ पिघल रहे हैं, उसके कंटेक्स्ट में क्या तैयारी होनी चाहिए, क्या हो रही है? ग्लेशियर के लिए मैं आपके लिए पूरा वो करके आई हुई हूँ। ग्लेशियर भी आपने अभी उसमें भी आपने बड़ी रिसर्च की है। ग्लेशियर भी पाकिस्तान में सबसे दुनिया में तकरीबन हमारे पास बहुत अच्छे हैं, 7,500 के करीब हैं। और उसमें भी वजह ये है कि हमारे पास चूँकि बहुत प्रोलॉन्ग समर आ जाती हैं और रेन स्टॉर्म हमारे पास आ जाते हैं, और ये जो क्लाइमेट चेंज की वजह से या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जिसकी वजह से हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं। कुछ नेशनल पार्क भी हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान में भी हैं, कराकोरम, हिंदुकुश, ये सारे एरिया में हमारे पास नेशनल पार्क है। उसमें कुछ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास हैं, कुछ प्राइवेट NGOs या उनके पास है। उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, लेकिन ये साफ़ी साहब हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये बहुत बड़ा एक एरिया है और इसके लिए आपको इंजीनियरिंग के लिए और आपको साइंटिस्ट की ज़रूरत है, जो इस पूरे उसमें हम तो अभी तक ये भी मुश्किल से 3 अभी हमने लगाए हैं ग्लोफ के अंदर के, जिसमें हम लोगों ने 3 साइट्स पे लगाए हैं कि हमें वो अर्ली वार्निंग्स एटलीस्ट लोगों को दे दिया करे, लोगों को बता दिया करे, क्योंकि इसकी वजह से जिस तरीके से लैंडस्लाइडिंग हो रही है, जिस तरीके से फवाद चौधरी साहब साइंटिस्ट फराहम नहीं कर रहे, वो तो खुद भी बड़े साइंटिस्ट बन गए। वो माशाल्लाह वैसे मैं समझती हूँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन चूंकि इसमें भी बेसिकली ये मेट डिपार्टमेंट इसके अंदर आता है, तो ये जो पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ये सारी रिपोर्टिंग उनके साथ करते हैं। फिर आपको पता है NDMA और PDMA जो है वो फिर इनके साथ काम करते हैं। लेकिन हमारी जो मतलब मैं ये समझती हूँ कि ये डोमेन बहुत बड़ी है, इसके अंदर हमें प्रॉपर मज़ीद इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। अभी तक हमने 3 जो है वो ऐसे स्टेशन आपके पास क्या है, कौन सा महकमे हैं, कौन से लोग हैं, कौन से वसाइल हैं जिससे आप ये सब कुछ हैंडल करेंगी? ग्लोफ 1 था, फिर ग्लोफ 2, अभी हम लोगों ने ग्लोफ 2 के अंदर भी चूँकि UNDP इन्वॉल्व है और हमारी मिनिस्ट्री है, इसके थोड़े से पर्क्स एंड प्रिविलेजेस और थोड़े से इसके अंदर कुछ इशू आ रहे थे। अभी हमने इसी वजह से कि जो ग्लेशियर बहुत जल्दी से पिघल रहे हैं और हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो उस वजह से हम लोगों ने इसको अपनी मिनिस्ट्री में बार बार बुलाया, UNDP को बुलाया और बड़े अच्छे उनके हेडसेट्स यहाँ पे उन सबको हमने बुलाया। अभी हमने बजट एलोकेशन हम लोगों ने ग्लोफ 2 के लिए की है। ग्लोफ 2 में तो कोई ये मैं आपको बताती हूँ उसमें क्या क्या बनना था जी। 250 इंजीनियरिंग जो है वो साइट्स बननी थी, फिर स्मॉल पॉन्ड्स, डैम्स, स्पिलवेज और प्लांटेशन और ड्रेनेज सिस्टम, ये सारा उसके अंदर बनना था। लेकिन अभी तक जो है हमने अर्ली वार्निंग की 3 जगहों पे इस ग्लोफ के तहत इंस्टॉलेशन की है, और अभी हम लोगों ने GB और KP में जो है हमारी ये कोशिश है कि यही अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो बनाया जाए, तो फिर उसमें ये जो मैंने आपको स्मॉल डैम्स, पॉन्ड्स और ये चीज़ें जो बनाए, तो ये इंशाल्लाह फिर, क्योंकि पहले जो ग्लोफ 1 था उसमें तो सिर्फ प्रिपरेशन थी।